फिजी के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों ने अब रक्षा और राजनीतिक सहयोग के क्षेत्र में नया मोड़ ले लिया है। 25 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी रबुका की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को और गहरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और फिजी एक स्वतंत्र, समावेशी, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। ये बयान न केवल द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा को दर्शाता है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत फिजी की समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा भारत फिजी के सशस्त्र बलों की क्षमता निर्माण में अहम भूमिका भी निभाएगा। इस संदर्भ में संयुक्त बयान में ये स्पष्ट किया गया कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, सैन्य चिकित्सा, विहाइट शिपिंग, सूचना विनिमय और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। विशेष रूप से फिजी के सैन्य बलों के लिए क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता व आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राबुका ने भी फिजी की सुरक्षा आवश्यकता और विशेष आर्थिक क्षेत्र की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत की ओर से दिए गए आश्वासन का स्वागत किया और कहा कि इससे फिजी की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का सहयोग प्रशांत द्वीपीय देशों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया कि जल्द ही एक भारतीय नौसैनिक जहाज फिजी का दौरा करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालन क्षमता और भी बेहतर होगी। भारत की ओर से फिजी के लिए ठोस कदम भी उठाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी के सैन्य बलों को 2 एम्बुलेंस उपहार देने की घोषणा की। इसी के साथ ही फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय उच्चायोग के भीतर रक्षा शाखा के उद्घाटन की भी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने पर सहमति जताई। ये कदम डिजिटल सुरक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए बेहद प्रशंसनीय माना गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये संयोग और भी अहम हो जाता है, क्योंकि हाल ही में प्रशांत द्वीप समूह में चीन के संभावित नौसैनिक अड्डे को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा था। जुलाई 2025 के शुरुआत में प्रधानमंत्री राबुका ने स्वयं चीन की इस योजना का विरोध किया था। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत और फिजी का स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान चीन के विस्तारवादी रुख के प्रति एक स्पष्ट संदेश माना गया था। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय गिरमिटाए मजदूरों के योगदान को भी याद किया। 1869 से 1916 के बीच हजारों भारतीय मजदूर फिजी पहुंचे थे और समय के साथ वे फिजी के समाज का अभिन्न हिस्सा बन गए। मोदी ने कहा कि इन गिरमिटाए भारतीयों ने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध किया है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने में योगदान दिया है। ये वक्तव्य दोनों देशों के बीच साझा संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। बैठक के अंत में दोनों देशों के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रमुख समझौते फिजी में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण और प्रवासन एवं गतिशीलता से संबंधित थे। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। दोनों नेताओं ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने पर जोर दिया। फिजी की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत ने जन औषधि केंद्र यानी लोगों की फार्मेसियों की स्थापना में सहयोग करने की भी घोषणा की। इसके माध्यम से कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा हील इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत 10 फिजी नागरिकों को विशेष चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाएगा। ये पहल भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी।
समग्र रूप से देखें तो भारत और फिजी के बीच ये नई साझेदारी केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्र भी शामिल है। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और साझा हितों का प्रमाण है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने के लिए ये साझेदारी महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री राबुका की ये बैठक न केवल द्विपक्षीय रिश्तों की ओर ऊंचाइयों पर ले जाने वाली साबित हुई है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के लिए सहयोग, विश्वास और स्थिरता का संदेश भी देती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।